Hello students, I am Abhishek Kumar and I am welcoming you to KTC। देखिए बाबू, इसके पहले जो हमने डिफरेंशिएशन में चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड था और वो एक्चुअली में आपका 11th का रिवीजन था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा 12th से पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स, जिसको हम लोग चेन रूल नाम से भी जानते हैं बाबू। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, चेन कहता है मतलब एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी होगी, दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से जुड़ी होगी और ये कई कड़ियां से जुड़ी होंगी। या आप कंपोजिट नंबर से समझ सकते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब होता है जिसका फैक्टर दो या दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा ही हो, मतलब स्वयं और एक के अलावा और कोई होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है बाबू। यानी कि इसमें निश्चित तौर पे एक से ज्यादा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखो बाबू, हमने आपको बताया था कि हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी संख्या y का, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यदि y जो है मेरा वो फंक्शन होता कैसा? x वाला। लेकिन यदि x वाला ना होता तब कैसे निकालते बाबू? अब प्रश्न यहां आता है कि अगर x वाला नहीं होता तब कैसे निकालते बाबू? तो देखना है उस समय में dy बाई dx जो होता है उसको हम लोग dy बाई dt इंटू dt बाई dx कर देते हैं। अब देखो बाबू, dt से dt खत्म हो जाएगा तो dy बाई dx आ जाएगा। तो ये बाबू जब दो को ऐड करना होता है, दो फंक्शंस अगर एक साथ आ जाते हैं तब के लिए ये होता है। कभी कभी तीन फंक्शन आ जाता है बाबू, उस समय में हम क्या करते हैं, dy बाई dx जो होता है वो dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx करके बनाते हैं। यहां भी देखेंगे आप तो dt से dt खत्म, du से du खत्म, सीधे dy बाई dx रह जाता है बाबू। तो यहाँ हमको मैक्सिमम तीन फंक्शन में ही पढ़ना है, लेकिन चलो हम बता देते हैं कि आगे अगर चार फंक्शन में होता तो क्या होता। सिमिलरली उसी तरह से हम कर लेते, एक नया फंक्शन डिटरमाइन करके क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dm कर दो, कोई भी एक फंक्शन ले सकते थे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यही हमारा चेन रूल कहा जाता है। देखो इतना कहने के बाद भी मैं जान रहा हूं कि आपको बढ़िया से कुछ नहीं समझ में आना है। जब तक इसको एग्जाम्पल्स पे हमको नहीं बनाना है कोई क्वेश्चंस को, तब तक कुछ नहीं समझ में आना है। तो चलो बाबू, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के आपको समझा देते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है sin 4x का, और बाबू इसमें देखना है, इसके बगल में लिखता है sin 4x का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो उसके बगल में एक वर्ड जैसे कि आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है WRTX, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फुल फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में बाबू। तो जरा ध्यान देना, क्वेश्चन है sin 4x। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? d sin x बाई dx इक्वल टू cos x। तो यहां बाबू देखो 4x दिया हुआ है, हम x के रिस्पेक्ट में ही निकाल सकते हैं कभी भी। यहाँ पे तो 4x दिया है, इसको कैसे बनाएंगे बाबू? तो सबसे पहले आंसर लिखते हैं, उसके बाद करते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन 4x। क्या करेंगे बाबू? y इज इक्वल टू साइन 4x, एक फंक्शन है y जो कि साइन 4x है। अब देखो बाबू, इसमें 4x दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे u इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू 4x, क्योंकि हमने इसको कैसे बनाना है, क्यों करना है, सो आपको अब दिखाई देगा यहाँ पे कैसे बनाएंगे बाबू। देखो आप सोचो, हम लोगों ने चेन रूल जो पढ़ा था उसमें पहला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम लोगों को अगर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है बाबू, यहाँ कहा है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई du इंटू du बाई dx। कोई अंतर होगा बाबू? du से du खत्म हो जाएगा, dy बाई dx रह जाएगा।
तो ये हमारा चेन रूल का पहला यूज हुआ। अब देखो बाबू डी वाई, इसको लिख सकते हैं डी साइन 4x अपॉन डी यू, यानी कि डी 4x इंटू डी 4x अपॉन dx। अब बाबू यहां समझो, ये जो चीज है ये हम लोग पहला फॉर्मूला यहां जो पढ़े थे इसके हिसाब से बना सकते हैं, d sin x बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर यहाँ x था, यहां भी x था, तो यहां x होना है। अगर मान लो यहाँ d sin m होता और यहाँ dm होता तो यहाँ cos m होता। अगर यहाँ d sin 2a होता, नीचे में d 2a होता, तो यहाँ पे भी cos 2a होता। क्या होता बाबू? cos 2a होता। सिमिलरली यहां सोचो जरा सा, ये दिया d sin 4x बाई d 4x, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 4x। आप देखो बाबू, ये तो हमने पहले से 11th में पढ़ा था, d 4x बाई dx है, 4 को हटा लेंगे साइड में, 4 को कॉमन ले लेंगे, dx dx खत्म। तो आप तो बच्चे हो नहीं, आपको इतना बना के समझाना पड़े, तो सीधे सीधे 4 लिख सकते हैं। अब इसका फाइनली आंसर अरेंज कर देंगे इसको, 4 cos 4x, दैट्स आवर आंसर। ये बाबू तो अगर 2 नंबर के लिए आती है तो ऐसे बनाएंगे। अगर ये सीधे सीधे 1 नंबर के लिए आ गया बाबू, 1 नंबर के लिए आ जाएगा, डायरेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे बाबू? चुटकी में बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे बाबू। कैसे शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे? फॉर्मूलाज याद होना चाहिए बाबू। फॉर्मूले पूरे के पूरे अगर आपने याद कर रखे हैं, मैंने बताया था पहले ही कि आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे या आप उसका एक नोट तैयार कर लेंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे। सीधे साइन 4x है, सीधे सीधे इसका आंसर चलो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले इसको कंसीडर करेंगे साइन a के टर्म में, साइन 4x, तो सीधे सीधे इसका हो जाएगा cos 4x। साइन का क्या होता है? cos, 4x था 4x, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सोचेंगे साइन को खत्म करो। अब क्या बचा मेरा? 4x। 4x का डिफरेंशिएशन बाबू 4 होता है, यानी इंटू 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 cos 4x। डायरेक्ट आंसर। 1 नंबर में शॉर्टकट ट्रिक, द बेस्ट ट्रिक। cos x क्यूब, इसको भी विद रेस्पेक्ट टू x निकालना है बाबू। तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। आंसर में क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब। y को हमने क्या मान लिया? cos x क्यूब। जैसा दिया है वैसा मान लेना, कुछ नहीं करना है। फिर देखना है cos के बाद क्या है? x क्यूब। तो x क्यूब को कोई और फंक्शन लेट कर लो, कोई भी फंक्शन, मानो t बराबर x क्यूब। अब हो गया, कहानी खत्म हमारा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू? dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। सिमिलरली dy d और y d cos x क्यूब बाई dt, यानी कि d x क्यूब इंटू d x क्यूब बाई dx। जरा सोचो बाबू, अब हमने सेम उसी तरह सोचना है। हमने क्या जाना था? d cos x बटा dx क्या होता है? माइनस साइन x। सोचो जरा। तो अगर यहां पे हमको d x यहां पे है तो x लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे cos x स्क्वायर होता बाई dx स्क्वायर होता, x स्क्वायर देन यहाँ क्या लिख देते? माइनस साइन x स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह सोचेंगे, यहाँ x क्यूब, नीचे भी x क्यूब, तो क्या लिखेंगे? साइन x क्यूब माइनस में बाबू। अब देखो d x टू द पावर 3 बाई dx है, आपने पहले ही जाना था। x टू द पावर यदि n होता है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तो हम क्या लिखते हैं बाबू? n x टू द पावर n माइनस 1। क्या लिखते हैं बाबू? n x टू द पावर n माइनस 1। यहां सेम वही काम करेंगे, इंटू ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 कर देना है पावर में। अब देखो बाबू, इसको भी पहले अरेंज कर लेंगे। -3, सबसे पहले न्यूमरल्स को लिखते हैं बाबू, याद रखना। पहले माइनस या प्लस का साइन, उसके बाद जो भी न्यूमरल हो कांस्टेंट टर्म लिखते हैं बाबू, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन एक्स क्यूब, सबसे लास्ट में साइन कॉस का फंक्शन लिखा जाता है बाबू।
जब भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है तो इसको जरा याद रखेंगे बाबू। तो ये हो जाता है आपका 2 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन पूछा तो। 1 नंबर के लिए पूछा बाबू, सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया, शॉर्टकट ट्रिक कैसे लगाएंगे यहां देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा बाबू, आप यदि 5 सेकेंड में यदि उसका आंसर ना दे पाए बाबू, आपने मुझे कमेंट में लिखना है। यहां देखो कैसा है, cos x क्यूब। सोचो cos का क्या होता है, साइन। cos का क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन एक्स क्यू लिख देनी है, कहानी खत्म। अब cos को गायब कर देना है, बचा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कितना होता है बाबू, हम जानते हैं 3x स्क्वायर। सीधा सीधा आंसर आ गया मेरा। सभी क्वेश्चंस को ऐसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे बेटा, चुटकियों में देखना है, बस इसको शॉर्टकट ट्रिक सीखना है। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल मैं देने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आप चैप्टर्स बनाएंगे, एनसीईआरटी से बनाए, आर.एस. अग्रवाल से बनाए, दास गुप्ता प्रसाद से बनाए, चाहे आप लालजी प्रसाद से बनाए, आप चाहे तो आर.डी. शर्मा से बनाए। किसी भी पब्लिकेशन का बुक लेंगे आप, धनपत राय पब्लिकेशन ले ले, कोई पब्लिकेशन कोई भी राइटर, अंतर नहीं आएगा। आपने सिर्फ यही बेसिक्स को जानने हैं, आपका क्वेश्चन एकदम बनना है। तो तीसरा एग्जांपल लेता हूं, कॉट रूट एक्स। क्या है बाबू अगला एग्जांपल, कॉट रूट एक्स। आपने सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाना है। सेम माना लेट y इज इक्वल टू कॉट रूट एक्स। क्या मानेंगे बाबू, y इज इक्वल टू कॉट रूट एक्स, फिर t बराबर रूट अंडर x। सिमिलर प्रोसेस, सिमिलरली आपको बनाना है, कुछ नहीं अलग करना है, सब सेम टू सेम हो जाएगा बेटा। आपने बस ध्यान रखना है कि हमने क्या बताया है आपको, बस फॉर्मूला याद रखना है आपने। आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा, ना बनने का कोई तुक ही नहीं है। ना बने बेटा कमेंट में आपने डालना है और उसे मैं सॉल्व करके भेजूंगा बाबू। हमारे चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस को डालेंगे, चाहे किसी पब्लिकेशन से बनाए, उसे हम चुटकियों में सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन देंगे बेटा। याद रखना है, अगर कमेंट नहीं करोगे तो आपको आंसर शायद नहीं मिल पाएगा बेटा। चलो देखो, कॉटेक्स का हमने क्या पढ़ा था बाबू, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या पढ़ा था हमने कॉटेक्स का बाबू, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद रखना है, पहले पेज पे जाओ और फॉर्मूला देखो बाबू। मैंने पहले ही बोला था आपने फॉर्मूला देख लेना है। फॉर्मूला देखोगे क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा बाबू। देखो सिमिलरली यहां क्या कर सकते हैं हम, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स है बेटा, इसका मैंने आपने बताया था, क्या बताया था आपने याद होगा, क्या बताया था हमने। देखो इसका क्वेश्चन हमने बना करके भी बताया था आपको, यहां देख लो जरा सा, आप समझ लोगे। एक्स का पावर कितना है, रूट का मतलब 1/2 होता है। रूट का मतलब कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। फिर वही फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन वाला देखना है, एक्स टू द पावर एन वाला तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। सिमिलरली 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 यानी 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 यानी 1/2 रूट एक्स कह सकते हैं डायरेक्ट। आपने पहले एक्सरसाइज में जो मैंने पहला चैप्टर दिया था आपको, पहला लेक्चर जो मेरा आया था, उसमें मैंने ये सारा समझाया था आपको। सर्च वाले में याद रखना, स्क्वायर रूट स्क्वायर सर्च वाले में मैंने ये समझाया था कैसे होता है बाबू। सीधे सीधे लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। अरेंज कर दो बाबू, मैंने पहले ही बताया न्यूमरल वाला पार्ट आगे, बाकी सबको पीछे, आपने आंसर आ जाना है। हो गया आंसर मेरा कंप्लीट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर 6। बाबू देखो सेम टू सेम वही तरीका वही काम। आंसर लेट y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर 6। क्या हो जाएगा बाबू, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर 6। अब यहाँ पे t मान लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, काम खत्म, हमारा आंसर आ जाना है यहीं से। सिर्फ इतना ही जाने हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। कैसे आ जाएगा देखना है, सेम वही फॉर्मूला
कोई दिक्कत नहीं है, डाला तो लाइफ जिंगा लगा। कैसे? dy, d इंटू वाई की जगह पे ये पूरा पार्ट डाल देंगे, डाल दिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर सेम चीज जो अभी तक करते आए थे, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब देखो बेटा कैसे हो गया। अब देखो बाबू ये फिर वही हो गया डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, सेम वही फॉर्मूला था। तो इसको कैसे बना देंगे बाबू, एन पहले आ जाएगा, उसके बाद ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर पावर में से एक घटा करके लिख देंगे ऊपर, इतना आ गया। पहले वाले पार्ट का हमने निकाल लिया डिफरेंशिएशन। अब दूसरे वाले का निकालना है बाबू। इसने हमें फिर ले आकर के खड़ा कर दिया अलजेब्रिक वाले पार्ट पे बाबू। अलजेब्रिक वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था बाबू हमने, डी यू प्लस वी बाई डी एक्स क्या होता है, वहीं से काम आ जाएगा आपने, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, सेम वहीं से काम कर लेना है इसका। अब यहाँ पे 3 पार्ट है, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल देना है आपने। क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स। आ गया हमारा आंसर 6 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पावर 5। अब इसको देखो बाबू, डी एक्स है ए, यहां ये क्या हो गया बाबू, एक कांस्टेंट की तरह पहले ही छांट लो, तो ए निकल गया। अब एक्स स्क्वायर का निकालना है बाबू। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, हमने पहले ही देखा था, एक्स टू दी पावर एन, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 यानी कि 2x पावर 1 ना लिखो कोई बात नहीं, यानी कि 2x सीधे लिख सकते हैं, ये तो कॉमन आ गया था। अब एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो लिख दिया हमने 2 इंटू एक्स प्लस, अब देखो यहाँ b निकाल लो, b कॉमन की तरह छाट लो, क्या हो जाना है, dx खत्म, b सीधा सीधा रह जाना है प्लस dc बाई dx। c एक कांस्टेंट टर्म है बेटा, आपको देखना है कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0। तो 0 जब होता है उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। उसके बारे में क्यों सोचना बाबू, देखो हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, हमारा आंसर बाबू देखो आ जाना है कि नहीं आ जाना है बाबू, आ जाना है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपने अभी तक 4 एग्जांपल्स को देखा बाबू, इसी तरह के बहुत सारे और एग्जांपल्स आते हैं, 1-2 और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, आप जरा देखेंगे। देखो बाबू ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चंस जब बच्चे बनाने बैठते हैं आंसर नहीं आता बाबू। इसको बनाने का एक तरीका है बाबू, ध्यान देना, हमेशा क्या करेंगे, पहले ही y मान के नहीं बनाएंगे। इसमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन जो है उसको लिखेंगे, पहले लेट y बराबर, अगर हमने लिख लिया है चलो 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है 10th क्लास में, आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है और आपने इसे प्रूफ करने के लिए भी आया था, आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा, चलो हम याद करा देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा था ये क्वेश्चन, तो हमने इसे क्या किया था, रेशनलाइजेशन किया था। नीचे में 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से गुना, ऊपर में भी और नीचे में भी किया था, नहीं किया था बेटा, आपको याद होगा, कर लेंगे। अब देखो रूट अंडर में क्या जाता है, 1 प्लस साइन एक्स 2 बारी है स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर लेंगे। अब देखो बाबू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर ना भी दे तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा इस पे, अब क्या करेंगे इसे बाबू, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, हमने पढ़ा है फॉर्मूला। यहां से अब क्या आ जाना है, ये 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। अब इसको देखो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दिया जा सकता है। अब देखो जरा इसको और तोड़ लेते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स
साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है बेटा, सेक एक्स, क्या होता है, सेक एक्स, प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। इतना आ जाएगा मेरा y, सिर्फ y मेरा आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका निकाल देंगे हमने अब y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो कह सकते हैं इसीलिए dy बाई डी एक्स, सीधे सीधे d, y की जगह पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी एक्स। चलो देखो आ गया मेरा, कैसे आ जाता है बाबू, अब इसको तोड़ लेंगे u प्लस v के फॉर्मूला पे, तो d सेक एक्स प्लस डी एक्स प्लस d टेन एक्स बाई डी एक्स। अब आपने सेक एक्स का फॉर्मूला नहीं याद है, आप नहीं बना सकते हैं, आपने सेक एक्स का फॉर्मूला याद करना है। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है बाबू, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, अब टेन एक्स का देखो बेटा क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। लो हमारा आंसर तो यही आ गया, हमने तो इसमें कुछ माना ही नहीं। इसमें अगर y, u, t वगैरह वगैरह मानते बड़ी कठिनाई होती, लेकिन हमने इसे ट्रिक से बना लिया यहाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ आप देख लेंगे, रेशनलाइजेशन करके बनाते हैं। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 5x इंटू कॉस 3x। बाबू देखो साइन 5x इंटू कॉस 3x दिया है, ऐसे बनाएंगे, इसको uv करके तो ज्यादा कठिन हो जाता है, तो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ ट्रिक अपना लिया। कैसे बाबू देखो, यहाँ लेट y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 5x इंटू कॉस 3x, जो था वही उतारा। अब देखो बाबू यहाँ 1/2 से गुना कर दें और 2 से, तो कोई अंतर पड़ता है, आप सभी जानते हैं 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ 1/2 इंटू 2 कॉस 3x इंटू साइन 5x हमने लिख दिया, यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया आगे पीछे। देखो बाबू बच्चे सोचते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों करा, बाबू करने के पीछे कारण होता है, आप सभी पहले से जानते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने ट्रिगो में पढ़ा है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है बाबू, 2 कॉस a इंटू साइन b। क्या होता है बाबू, 2 कॉस a इंटू साइन b। तो अब देखो यहां से उल्टा करते हैं, 2 कॉस a इंटू साइन b यहां पे लिखा है, तो इसका उल्टा हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। यहां हमने ठीक उल्टा किया है, इस फॉर्मूला को उल्टा इनपुट करा है हमने। अब देखो बाबू साइन की जगह साइन 3x प्लस 5x 8x हो जाता है, माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन 3x माइनस 5x माइनस 2x। बाबू आपको पता है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, माइनस यहां आ जाएगा, आप सभी को ये बात पता है। तो चलो इसी का यूज हमने करा। अगले लाइन में हम क्या करेंगे, इस माइनस को यहां फेंक दिया हमने, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बाबू कॉन्स्टेंट टर्म में पहले ही हमने छाट लिया था, डिफरेंशिएशन निकालना था साइन 8x बाई डी एक्स, और ये तो प्लस हो चुका था बाबू, ये माइनस बाहर फेंका हमने तो प्लस, अब डी साइन 2x अपॉन डी एक्स। अब चलो बाबू इसका बनाते हैं, साइन 8x का कैसे बनाएंगे, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया था बाबू, कैसे बताया था हमने, साइन 8x बाई डी एक्स है अगर, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो डी साइन 8x बाई डी 8x इंटू डी 8x बटा डी एक्स। तो इस तरीके से हमने साइन 8x था तो इसका कॉस 8x कर देना है, और डी 8x बाई डी एक्स था तो 8 सीधे, तो यहाँ 8 कॉस 8x हो गया। डायरेक्ट जो हमने शॉर्टकट ट्रिक पहले ही बताया था, सीधे सीधे मैंने उससे लिख दिया 8 कॉस 8x, प्लस था तो प्लस, यहाँ उसी तरह साइन 2x था तो इसको लिख सकते थे 2 कॉस 2x,
अब बाबू क्या करेंगे, 1/2 था, 1/2 से खत्म, 4 आधा कर दिया इसका, और यहाँ 1/2 से 2 खत्म, cos 2x आधा कर दिया, हमारा आंसर आ गया। देखो बाबू अब आंसर आ गया, तुम्हारा काम कंप्लीट। देखो बाबू अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताया, इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन लिखने में कठिनाई हो रही है, आप बुक का नाम, एक्सरसाइज का नाम, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, आपको निश्चित तौर पे आंसर उसका मिल जाएगा। तो बाबू देखो आज हम लोगों ने चेन रूल खत्म किया। अगर आगे आप और अच्छा पढ़ना चाहते हैं और भी डिफरेंशिएशन में जो बाकी चीजें हैं उनको देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।